नमस्कार, जय हिंद साथियों। स्वागत है आप सभी का आपके अपने बिना का परिवार में। कैसे हैं सभी? आई होप कि सब अच्छे होंगे, अच्छे से पढ़ रहे होंगे, तैयारी कर रहे होंगे। और कैसी लग रही है आप सभी को अभ्यास सीरीज? आप लगातार बताते भी चल रहे हैं और आगे भी बताएंगे। इस अभ्यास सीरीज के अंदर हम क्या कर रहे हैं भैया? आप सब अब तो सभी को पता चल गया होगा ना कि हम सामान्य अध्ययन के आपके जीएस के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो कर रहे हैं। अच्छा, कैसी लग रही है क्लास? आप जरूर बताओ। और हालांकि बता के भी चल रहे हैं सब बढ़िया तरीके से। अपना पसंद आ रही है ना? अभी बेसिक टू हाई लेवल की तरफ हम चलेंगे, मॉडरेट लेवल की तरफ जा रहे हैं धीरे धीरे, है ना? उसी क्रम में देखिए आज हमारी क्लास ना 15वीं क्लास है। कौन सी क्लास है भाई? 15वीं क्लास। इसका मतलब सीधा सा है कि 1 से लेकर के 14 क्लास आपने कर ली होंगी। यदि आपने क्लासेस नहीं की है तो देखिए कर लीजिए। मैं आपको बता देता हूँ, हर क्लास में आप लगभग 15 क्वेश्चन करके चल रहे हैं और इंटू 15 करेंगे ना तो देखिए क्वेश्चन आपके अपने आप ही बढ़ते चले जाएंगे। जहां ये 30 क्लास हुई, जहां ये 35 क्लास हुई, लगातार देखिए आपके ऊपर ही बर्डन आना है। आप करके चले इन क्लासेस को। जो करके चल रहा है जरूर थम्स अप करेगा, बताएगा कि सर मैं करके चल रहा हूँ क्लासेस को। ठीक है, बिना किसी देरी के हम शुरू करते हैं, क्लास आगे बढ़ाते हैं। जैसा कि इतिहास का सेगमेंट हम इसमें पढ़ रहे हैं, क्या है इतिहास के बेसिक क्वेश्चन वो भी देखेंगे। कितने आपको याद निकलते हैं वो भी कमेंट में बता दिया करो भाई, कि कितने आपको याद निकलने हैं और कितने आपको अच्छे क्वेश्चन मिल रहे हैं। ठीक है, जरूर बताओगे आप सभी। ठीक है, हाँ बहुत बढ़िया। चलिए देखिए, कह रहा है कि जैन मठ संस्थानों को क्या कहा जाता था? कह रहा है कि जो जैन धर्म के जो मठ संस्थान थी उन्हें क्या कहा गया? जैन धर्म के अंदर ही एक्चुअल में क्या है कि मैं बात करूं आपसे छठी शताब्दी की या छठी 600 ईसा पूर्व की बात करूं तो जैन धर्म और बौद्ध धर्म अपनी परिपक्वता पे था। तो उस समय से ही इसको देखा गया। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट बात करूं मैं किसकी? जैन धर्म के जो धार्मिक संस्थान थे या मठ संस्थान थे ना, इन्हें कहा जाता था तीर्थ। क्या कहा जाता था भाई? तीर्थ। आप सभी याद रखेंगे। चलिए आज हम बात करेंगे आगे क्वेश्चन की। देखिए क्या क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है उस पवित्र स्थान का या शहर का नाम बताइए जिसमें जिसे प्रथम और चतुर्थ जैन तीर्थंकर। देखिए आप सभी को पता है कि जैन तीर्थंकरों में 24 तीर्थंकर हुए। कितने हुए? 24 तीर्थंकर। उनमें से पहले और चौथे जो तीर्थंकर थे उनका वो जन्म स्थान माना जाता है कि इनका जन्म यही हुआ था। पहले तीर्थंकर कौन थे भाई? ऋषभदेव। कौन थे? ऋषभदेव। देखिए लगातार आपके एग्जाम में आता है, याद रखना। और चौथे तीर्थंकर का नाम था अभिनंदन। क्या नाम था भाई? अभिनंदन। याद रखेंगे सभी, ये भी आते हैं पेपर में लगातार। और ऋषभदेव और अभिनंदन जी का जो कहते एक तरीके से जन्म स्थान माना गया ना, वो अयोध्या को माना गया। किसको? रामनगरी अयोध्या को माना गया। सभी याद रखेंगे। ठीक है भाई, रामनगरी अयोध्या ही इनका जन्म स्थान मानी गई है। आगे बात करें, चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है शब्द श्वेतांबर किससे जुड़ा हुआ है? श्वेतांबर शब्द की अगर आपसे बात करें तो देखिए मैं आपको बता दूं कि आपका दूसरी जब बौद्ध संगति हुई या कहने एक तरीके से सेकंड, सॉरी बौद्ध कह रहा हूं मैं, जैन काउंसिल हुई, जैन संगति, तो जैन धर्म को मेनली दो समुदायों में बांट दिया गया। दो समुदाय अलग अलग बट गए। एक हो गए श्वेतांबर। श्वेतांबर जो श्वेत वस्त्र धारण करते थे उन्हें कहा गया श्वेतांबर। और जिन्होंने वस्त्र ही धारण नहीं किया, जो अपने चारों दिशाओं को क्या मानते थे भाई? वो चारों दिशाओं को अपने वस्त्र मानते थे, उन्हें कहा गया दिगंबर। तो श्वेतांबर और दिगंबर समुदाय में जो विभाजित हुआ वो था आपका जैन धर्म। तो ये संबंधित है किससे भाई? जैन धर्म से। ठीक है, याद रखेंगे सभी। आगे देखें ध्यान से, तो कह रहा है महावीर स्वामी का जो प्रतीक चिन्ह था वो क्या था? एक्चुअल में क्या है, मैंने आपको बताया कि जैन धर्म के अंदर 24 तीर्थंकर थे और इन सभी तीर्थंकरों का कुछ ना कुछ एक चिन्ह, एक सिंबल माना गया है। इसी प्रकार से जो इनके 24वें तीर्थंकर थे महावीर स्वामी, उनका जो चिन्ह माना गया वो माना गया शेर को या लोयन को। ठीक है, याद रखेंगे शेर को महावीर स्वामी का क्या माना गया भाई? प्रतीक चिन्ह माना गया जैन धर्म के अंदर। ठीक है, चलिएगा नेक्स्ट आगे बात करते हैं आपसे। महावीर स्वामी को कैवल्य। देखिए कैवल्य का मतलब जैन धर्म में क्या होता है? कैवल्य का मतलब था ज्ञान प्राप्ति, एनलाइटमेंट बोलते हैं जिसको हम, ज्ञान प्राप्ति, है ना? ज्ञान प्राप्ति किस नदी के किनारे पर प्राप्त हुई? तो आप सभी याद रखेंगे कि भगवान महावीर स्वामी को जो जैन कहते हैं कि एक तरीके से ज्ञान की प्राप्ति वो रिजुपालिका नदी के किनारे हुई थी। एक जगह पड़ती है आपकी जुम्बिक ग्राम के नाम से, जुम्बिक ग्राम। वहीं पर आपकी रिजुपालिका नदी के किनारे इनको किसकी प्राप्ति हुई थी भाई? ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। याद रखेंगे सभी। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं किसकी। कह रहा है कि महावीर स्वामी की मृत्यु 468 ईसा पूर्व। देखिए 468 ईसा पूर्व भी कह सकते हैं इसे, इसे बीसी बिफोर क्राइस्ट भी बोल सकते हैं, में किस स्थान पर इनकी मृत्यु हुई? तो मैं आपको बता दूं, इनकी मृत्यु हुई थी पावापुरी के अंदर, जो राजधानी थी किसकी? मल्ल महाजनपद की। मल्ल महाजनपद की कुछ समय के लिए एक राजधानी और रही जिसका नाम था कुशीनगर,
और ये महापरिनिर्वाण स्थल है किसका? महात्मा बुद्ध का। भगवान बुद्ध का ये महापरिनिर्वाण स्थल है। कहने का मतलब एक ही महाजनपद की राजधानी पावापुरी जहां महावीर स्वामी की मृत्यु हुई, और एक ही महाजनपद की राजधानी कुशीनगर जहां गौतम बुद्ध की मृत्यु हुई। दोनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन आता है वो महाजनपद कौन सा था जिसकी राजधानियों में महावीर स्वामी और गौतम बुद्ध दोनों की ही मृत्यु हुई थी। याद रखेंगे सभी। स्टार्ड क्वेश्चन है। चलिए आपके लिए हम स्टार लगा देते हैं। स्टार मैं ऐसे लगाता हूँ भाई इंपॉर्टेंट का, ठीक है। कभी कमेंट में डाल दो जी गुरु जी स्टार थोड़ी है ये, ठीक है, कोई बात नहीं, इंपॉर्टेंट है ना, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, देखते हैं क्या है। महावीर स्वामी ने अपने उपदेश किस भाषा में दिए, या किस भाषा में उनके उपदेशों को दिया गया था, ठीक है। बहुत ही अच्छी आपका क्वेश्चन है, बहुत ही बढ़िया वाला, और पूछा भी इसलिए गया क्योंकि इनकी जो भाषा थी वो प्राकृत थी। कौन सी थी? प्राकृत। तभी ऐसा माना जाता है। देखिए मैं आपको बता दूं कि कहते हैं बौद्ध धर्म के मुकाबले जैन धर्म इतना ज्यादा एक्सपेंड नहीं हो पाया जितना बौद्ध धर्म हुआ था। उसमें कहीं ना कहीं भाषा का भी रोल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि देखिए बौद्ध धर्म की जो भाषा थी वो पाली भाषा थी। पाली भाषा का मतलब ये भाषा स्थानीय भाषा थी। स्थानीय भाषा का सिंपल मतलब था ये थोड़ी इजी थी और स्थानीय लोगों के द्वारा आराम से समझ ली गई। वहीं इसके मुकाबले जो प्राकृत भाषा थी थोड़ी टिपिकल थी और लोगों को समझ में थोड़ी लेट आती थी। जैसे माने इंग्लिश को मान ले, भाई हम लोग हिंदी वाले हैं, अब हिंदी को बड़े आराम समझ जाते हैं, कहीं आके सामने कोई इंग्लिश बोलने लग जाए, आधे तो सिस्टम हमारा वैसा हैंग हो जाएगा इंग्लिश के नाम पे। पकड़ेंगे बोले तो जब जब पहले पकड़ ले बात को। यही कहानी इनके साथ होती थी कि प्राकृत थोड़ी टिपिकल पड़ जाती थी। इसके मुकाबले कहीं ना कहीं रोल भाषा का भी था, जहां जैन धर्म के मुकाबले बौद्ध धर्म ज्यादा एक्सपेंड हुआ था, ठीक है। याद रखेंगे सभी। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन क्या है हमारा। द्वितीय जैन संगति देवा ऋषि क्षमा श्रवण की अध्यक्षता में कब हुई थी? तो देखिए मैं आपको बता दूं, जैन धर्म के अंदर दो संगतियां हुई थी। कितनी? दो संगतियां हुई थी, और दोनों संगतियों में लगभग 800 साल का गैप माना जाता है। अगर एक 300 बीसी हुई है, लगभग 300 बीसी, तो दूसरी 512 या फिर 513 एडी में जाकर के हुई, या ईस्वी में हुई जाकर 512 और आपका 13 में। कहाँ हुई थी ये? बल्लभी गुजरात के अंदर हुई थी। सभी याद रखेंगे, बल्लभी गुजरात में ये हुई थी, जहां श्वेतांबर और दिगंबर का विभाजन या समुदाय का विभाजन हुआ था, ठीक है भाई। याद रखेंगे सभी। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा। कह रहा है बुद्ध के सर्वाधिक उपदेश, या बुद्ध जी ने, भगवान बुद्ध ने जो सर्वाधिक उपदेश थे वो कहाँ दिए थे? बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है भाई। देखिए पहला उपदेश कहाँ दिया है सबको याद है, लेकिन अपने जीवन में सर्वाधिक उपदेश ही कहाँ दिए हैं, ये बढ़िया क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो आप सभी याद रखेंगे उत्तर प्रदेश का ही जिला है श्रावस्ती जिला। कौन सा? श्रावस्ती। और श्रावस्ती के अंदर ही इनके द्वारा अपने सर्वाधिक उपदेश दिए गए हैं, है ना। श्रावस्ती के अंदर पहले उपदेश की बात करें तो क्वेश्चन भी आपको मिल जाना है, लगातार आप याद करते रहते हैं। पहला उपदेश सारनाथ, सारनाथ सबको याद है ना। बड़े हुए उसको याद कर करके। और देखिए मैंने आपसे कहा और क्वेश्चन सामने आ गया, पूछ लिया प्रथम उपदेश कहाँ दिया गया। करना क्या है आपको? आपको लगा देना कहाँ दिया था भाई? सारनाथ में दिया था। इसके लिए बड़ी अच्छी एक आपको याद रखेंगे सभी, हमें मास्टर जी ने भी याद कराई, हम भी याद करा देंगे। लुट गया सारनाथ, लुट गया सारनाथ, है ना। और खुशी को हम खुशी कह देते तो खुशी खुशी हो जाता है ये। खुशी मतलब कि खुशी, है ना। खुशी खुशी इस तरीके से हम याद कर लेते हैं। लुट में कह देते हैं जी ये लुम्बिनी है, और जब ये लुम्बिनी है तो भगवान बुद्ध का जन्म है, ये जन्म स्थान है। गया पूछेगा तो देखिए गया में हुई इनको ज्ञान प्राप्ति, तो गया को याद कर लेते हैं हम ज्ञान प्राप्ति से, ठीक है भाई। सारनाथ मैंने आपको बताया इनका प्रथम या पहला उपदेश इनके जीवन का क्या है भैया, ये इनका पहला उपदेश है। और कुशी जो है ना, ये कुशीनगर है। क्या है भैया? कुशीनगर गोरखपुर के अंदर पड़ता है, ये कुशीनगर है ना। वहीं पे इनका बहुत बड़ा मंदिर भी बना हुआ है वहां पे। आपका शयन मुद्रा के अंदर क्वेश्चन आता है, बताइए भगवान स्वामी या ये आपके गौतम बुद्ध, भगवान गौतम बुद्ध का जो शयन मुद्रा में जो मंदिर है वो कहाँ स्थित है? वो भी आपका कहाँ पर है? कुशीनगर में। तो इनकी मृत्यु कहाँ पर हुई थी भाई? कुशीनगर के अंदर इनकी मृत्यु या महापरिनिर्वाण हुआ था, ठीक है। ये याद रखेंगे आराम से, बड़े अच्छे से ठीक ठाक क्वेश्चन लपेट देते हैं बढ़िया से। चलिए आगे देखते हैं 11वां क्वेश्चन क्या कह रहा है। बुद्ध ने अपने जीवन की अंतिम जो वर्षा थी वो कहाँ पे बिताई थी? कहने का मतलब अंतिम वर्षा का मतलब वही है कि अपने जो जीवन का लास्ट समय था वो उन्होंने कहाँ एक्सपेंड किया था। तो जो जीवन की लास्ट क्षण थे, या कह दे एक तरीके से जो जीवन का अंतिम हुआ वो तो जो कुशीनगर में हुआ, लेकिन अंतिम जो वर्षा इनकी थी वो थी वैशाली के अंदर। ये वर्षा ऋतु के समय पर वैशाली में ही आपका ये क्या करते थे, मतलब सेटल रहते थे, या फिर क्या एक तरीके से वही निवास करते थे वैशाली के अंदर, ठीक है। याद रखेंगे सभी। चलिए 12वां क्वेश्चन कर लेते हैं। विनय पिटक और सुत पिटक इनमें से किसकी शिक्षाएं हैं? तो देखिए मैं आपको बता दूं, यदि पूछे बौद्ध धर्म की नियम या बौद्ध धर्म के नियम कहां पर है,
तो विनय के अंदर है नए से याद कर लेंगे नियम, और वहीं सुत से याद करेंगे आप शिक्षा। भगवान बुद्ध की शिक्षाएं कहाँ पर हैं, तो मेनली वो सुत पिटक के अंदर है। और जब भगवान बुद्ध की बात है तो ये किसके द्वारा मतलब किसके उपदेश इसमें दिखे होंगे, ये सब विनय पिटक और सुत पिटक भगवान बुद्ध के दिए हुए, मतलब कि उनके द्वारा दी गई शिक्षाएं या उनके द्वारा चलाए गए धम्म में रहने के नियम जो दिए गए थे, उनके जाने के बाद वो विनय पिटक और सुत पिटक नामक ग्रंथों के अंदर संकलित कर दिए गए थे। और ये किसके थे, वो भगवान बुद्ध के द्वारा दिए गए उपदेशों के थे, है ना भाई। चलिए आगे चलते होती है, बढ़िया। देखिए क्वेश्चन आता है हीनयान और महायान। जिस प्रकार से श्वेतांबर और दिगंबर का विभाजन हुआ था जैन धर्म के अंदर, उसी प्रकार से बौद्ध धर्म के अंदर ये दो आपके समुदाय बटे, हीनयान और महायान के नाम से। सब अपनी अपनी थिंकिंग के ऊपर बटे, लेकिन बटे कहाँ थे, तो याद रखना इनकी फोर्थ जो काउंसिल थी या बौद्ध संगति थी, इसके अंदर इसका विभाजन हुआ था हीनयान और महायान का। जो कहां पर हुई थी, ये हुई थी आपकी कुंडलवन कश्मीर के अंदर ये आयोजित हुई थी, जहां पर इसका हुआ था विभाजन हीनयान और महायान के नाम से। याद रहेगा सभी के। चलिए अच्छा, कराने वाले कौन थे आयोजित, तो देखिए कराने वाले राजा थे कनिष्क। कनिष्क उस समय शासक थे और उन्होंने अध्यक्षता दी थी किसके हाथ में, तो अध्यक्षता दो व्यक्ति के हाथ में थी। एक का नाम था अश्वघोष जो चेयरमैन थे इसके, और एक थे वसुमित्र। कौन थे, वसुमित्र। तो ये 5-6 क्वेश्चन इस एग्जाम इस पॉइंट से बहुत पूछे जाते हैं। एक हुई कब थी, तो हुई थी आपकी 72 एडी, है ना, 78 एडी याद कर लेंगे, या 72 जो भी होगा, लगभग 70-72 के आसपास ही वो टाइमिंग है ना, याद रखेंगे सभी। चलिए आगे देखते क्वेश्चन क्या है हमारा। त्रिपिटक किस धर्म से संबंधित है, देखिए मैंने बताया विनय पिटक, सुत पिटक और एक था अभिधम्म पिटक। क्या बोला मैंने, विनय पिटक, सुत पिटक और अभिधम्म पिटक, 3 पिटक आपके रिलेटेड है किससे, भगवान बुद्ध से या बौद्ध धर्म से। ठीक है भाई, ये आपकी क्लास का अंतिम क्वेश्चन। कैसे लगी आपको क्लास जरूर बताएंगे, पसंद है तो लाइक कीजिएगा, नहीं आते तो कोई बात नहीं, आगे क्लास करते रहिए, बस अपना खींचते रहिए डबल स्पीड में। अगर ट्रिपल का ऑप्शन देते ना यूट्यूब, तो ट्रिपल में खींच देना, लेकिन रिवीजन करते रहना आंसर्स का। ये रिवीजन बहुत जरूरी है आपका, बेसिक है, आगे चल के लेवल पढ़ा दूंगा, लेकिन अगर बेसिक ही नहीं करोगे ना तो ये क्वेश्चन नहीं, क्यों, आगे चल के यही बातें स्टेटमेंट में आ जाएंगी आपकी। अगर मैं पीसीएस की तरफ जाने लगूं या यूपीएससी के क्वेश्चन कराने लग जाऊं, तो सिंपल सी बात है, यही बातें स्टेटमेंट में हो जानी है। इतना डिफरेंस है, और कोई डिफरेंस थोड़ा ही है भाई। आपका इजी मोड है आज, फिर मीडियम जाएगा, फिर हार्ड लेवल पे चला जाएगा। बाद में आप कहोगे यार क्वेश्चन अब क्लास 50 क्लास होगी, अब कैसे कर लेंगे हम, तो आप सब करके चलेंगे क्लासेस को बढ़िया से। पसंद आएगी तो जरूर बताएंगे कमेंट में, और आगे भी आप ये ऐसी क्लास चाहते हैं तो जरूर बताएं। सब्सक्राइब कर लें चैनल को, ताकि लगातार आपको ये क्लास मिलते रहे। मिलते हैं अगली क्लास में, 16वें नंबर की क्लास हमारी रहेगी, उसमें मिलेंगे अच्छे से। तब तक के लिए जय हिंद।